कृष्णा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्य उत्थान धर्मस्य तदा आत्मनाम सृजाम्यहम्। हमारा, आपका और सबका आज इंतजार खत्म हुआ। देवकी और वासुदेव भी इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एक और भी था जो इस चीज का इंतजार कर रहा था, वो था मामा कंस, कि कब वो आने वाला है जिसने मेरा वध करना है। और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए और वहां से देवकी के गर्भ में, और फिर वो धराधाम पे आ गए। और जैसे ही देवकी ने उनको अपने सामने पाया, बहुत प्रफुल्लित हो गई और अगले ही पल वो डर भी गई कि कंस कहीं इनका भी वही हाल ना कर दे जो मेरे 6 बच्चों का कर चुका है। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि आप कृपा यहाँ से चले जाएं। ऐसा सुनते ही वहां पर जो भगवान के कृपा से देवकी और वासुदेव की बेड़ियां टूट गई। जो पहरेदार और सिपाही खड़े थे वो लंबी निंद्रा में चले गए और कारागार के सब दरवाजे अपने आप खुल गए। और जैसे ही वासुदेव ने नन्हे बालक को उठाया और बाहर निकले, वर्षा बहुत तेज थी और यमुना जी ने साथ रास्ता बनाते हुए उनको पूरा रास्ता देके गोकुल में पहुंचा दिया, सीधा नंद बाबा के घर पे। वहां उन्होंने देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक योग माया लड़की जो उन्होंने जन्म दिया था वो लेटी हुई थी। उन्होंने भगवान को वहां लिटाया और उस योग कन्या को लेके वापस कारागार में आ गए। और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, सब वैसा का वैसा स्थिति बन गई। वैसे बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और पुलिस वाले जाग गए। और ये सब कुछ ऐसे ही हो गया कि किसी को भी कुछ पता नहीं चला। और सुबह उठते ही जब नंद बाबा के घर में पता चला कि नंद के यहाँ लल्ला उत्पन्न हुआ है, तो खुशी की लहर पूरे गोकुल में दौड़ गई। जितनी सड़कें थी सब नंद बाबा के घर की तरफ जा रही थी बधाइयां देने के लिए। ऐसे में जो नंद बाबा जी के पुराने पुरोहित थे उनको भी पता चला, वो भी घर से निकले, वहां नंद बाबा के महल में पहुंचे और उनको बधाई देने के लिए। जैसे ही वो नंद बाबा को बोले, बाबा नंद महाराज, आपके यहाँ 100 साल बाद खुशी आई है और हम आपको इस लल्ले को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपसे बधाई लेने आए हैं। कहते हैं कि जैसे ही मैं घर से लेने के लिए निकला तो मेरे बड़े भैया वो भी कहते थे कि मेरी भी आशीर्वाद देना लल्ला को और बधाई लेके आना। तो नंद महाराज ने कहा, पुरोहित जी आपकी उम्र तो लगभग 120 बरस की है, तो आपके भैया 130 बरस के तो होंगे। हाँ, कहता बिल्कुल है। उन्होंने क्या संदेशा भेजा है? उन्होंने कहा है कि नंद बाबा को बोलना मेरे को बधाई में 100 गायें चाहिए और उनके नीचे 100 लीटर दूध होना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कि इतनी उम्र में क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, मनीम जी लिख लो इनको 100 गायें देनी है। तो कहता है इतना नहीं, जब मैं घर से पगड़ी बांध रहा था निकलने के लिए तो मेरा बड़ा बेटा आ गया। तो बड़ा बेटा कहता है कि मेरी भी बधाई देना और उनसे बोलना कि जैसे मेरे घोड़ों को बहुत शौक है, उनसे बोलना कि मेरे को 100 घोड़ा चाहिए बधाई के लिए। तो कहते मुनीम जी इसका भी लिख लो। तो कहते फिर छोटा बेटा आ गया। छोटा बेटा कहता है कि मेरे को 100 हाथी चाहिए सुसज्जित। तो मुनीम जी को वह भी लिखा दिया। अब कहता मेरी बेटी बेटी कहती मैं भी जाऊंगी बधाई देने, पर ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे को तो उनको बोलो पालकी भेजे कुम्हारों के साथ और उसके साथ 100 पोशाक जो सिल्मा सितारा से सजी हो ऐसी चाहिए। तो उनको भी लिखवा दिया। तो इतने में यशोदा मैया बोली, तेरी पंडिताई ने कुछ नहीं संदेशा भेजा। कहते क्यों नहीं भेजा, वो तो साथ आई है। और उन्होंने कहा है कि नंद बाबा से बधाई में इतना मांग लेना कि हमें अब सारी उम्र कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी बधाइयां दी और सब लोग बधाइयां ले रहे थे और दे रहे थे। कोई भी अपने पास रख नहीं रहा था, उसको आगे मल्टीप्लाई करके और आगे आगे लोगों को दे रहा था। सब जगह खुशी का माहौल था। इस प्रकार हमारे नंद बाबा के घर आनंद में हो। जब कभी बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा।